समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी नहीं मिलता। बात पौराणिक काल की है, एक गरीब परिवार की जो बहुत दुखी था। एक दिन माता पार्वती जब आकाश मार्ग से कहीं जा रही थी, तब माता पार्वती ने इस गरीब परिवार को दिखा तो उन्हें इस परिवार की स्थिति को देखकर उन परिवार पर दया आ गई और माता पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप इस पीड़ित परिवार का कल्याण क्यों नहीं करते। भगवान शिव उत्तर में केवल मुस्कुराए और बोले, देवी, ये स्थिति उनका प्रारब्ध है, फिर भी आप जैसा कहें वैसे मैं इनको सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हूँ। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव उनको एक एक वरदान देने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव माता पार्वती परिवार के सामने प्रकट हुए और सबको अपनी इच्छा अनुसार एक एक वरदान मांगने के लिए कहा। महिला और उसका परिवार यह सुनकर बहुत खुश हो गए। सबसे पहले महिला ने वरदान की प्रार्थना की और बोली, भगवान, आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना दीजिए। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर औरत में बदल गई। उस महिला का पति यह देखकर मन ही मन सोचने लगा कि अब वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। उससे अपनी पत्नी की खुशी सहन नहीं हो रही थी। अब वरदान मांगने की बारी वह महिला के पति की थी और उसने मांगा, भगवान, मेरी पत्नी को कुरूप और भयानक राक्षसी बना दो। भगवान शिव के तथास्तु कहते ही वो महिला सुंदर औरत से भयानक राक्षसी बन गई। ये इच्छा भी पूरी हो गई। उनका बच्चा अपनी माँ का यह रूप देखकर रोने लगा। उस बच्चे से वरदान मांगने को कहा तो वह रोते रोते बोला, भगवान, मेरी माँ जैसी थी उसको वैसा ही बना दो। वह महिला अपने पहले जैसे रूप में वापस आ गई। तीनों वरदान भी मांग लिए गए, पर स्थिति वैसी की वैसी ही रही। वहां से लौटते हुए भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हम चाहे तो भी मनुष्य के भाग्य को बदल नहीं सकते, सबको अपने अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। भगवान शिव कहते हैं कि मैं किसी के भी भाग्य में हस्तक्षेप नहीं करता, जैसा मनुष्य का कर्म होता है वैसा ही उनका भाग्य बनता है। हमारे साथ जो होता है वह भूतकाल में किए गए कर्मों का फल है, उन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन अपने वर्तमान कर्म तो हम चुन ही सकते हैं। इसीलिए वर्तमान में हम जो भी कर्म करते हैं उन्हें सोच समझकर करना चाहिए।